हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आपके अपने परिवार गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका मैं आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पता है कि मैथ में जो है वो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से परसेंटेज को किए हुए थे और परसेंटेज का लगभग 12 क्लास करने के बाद हम लोग परसेंटेज को समाप्त किए। परसेंटेज के बाद अब हम लोग जो बढ़ेंगे वो आपका प्रॉफिट लॉस में बढ़ेंगे। तो आज ये जो प्रॉफिट लॉस का होगा वो पहला क्लास होगा, ठीक है। मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अभी परसेंटेज बेसिस पे चलेगा। यानी अगर आप परसेंटेज का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर आपको प्रॉफिट लॉस समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो जा कर के सर्वप्रथम आप परसेंटेज का एक वीडियो जा कर के देख ले। अगर परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉफिट लॉस आपका बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही आसान तरीक़ा से हो जाएगा। तो आज हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर रहे होंगे। और अगर आप पहली बार चैनल में हमारा विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर ले ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आपका सहयोग बना रहा तो हम बिल्कुल इसी तरह से धीरे धीरे पूरा मैथ आपको हम यूट्यूब के माध्यम से करवा देंगे। इसलिए आप पूरा सपोर्ट करें हमें, अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉफिट और लॉस। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है लाभ एवं हानि। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताएंगे, लाभ और एवं हानि, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट लॉस को पढ़ने से पहले कुछ जो वर्ड आपको मिलेगी उसका मतलब अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान होगा। जैसे सबसे पहले आपको एक मिलेगा सीपी, फिर मिलेगा आपको एसपी। सीपी का मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एसपी का जो मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का हिंदी में जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। यानी अब आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पे हम सीपी लिखेंगे तो इसका मतलब आपको समझना वो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। कहीं पे एसपी लिखेंगे उसका मतलब आपको समझना वो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का जो मतलब होता है जिस मूल्य पर खरीदा जाए, जिस मूल्य पर खरीदा गया वस्तु को। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर बेचा जाए, इसे बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। ये बात आपको पता होगा, शुरू से ये बात आप लोग जानते होंगे। इसके बाद एक आपका होता है प्रॉफिट यानी जिसका मतलब होता है लाभ। इसके बाद एक होता है आपका लॉस जिसका मतलब होता है आपका हानि। देखिए, आपको कोई फार्मूला वगैरह कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये सब कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। कुछ याद नहीं रखिएगा, बस एक कंसेप्ट याद रखिएगा। कोई बच्चा तो है आप लोग नहीं। लाभ आपका कब होगा? जब कम में खरीद करके हम लोग किसी चीज़ को ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ होगा। और हानि कब होगा? जब ज़्यादा में खरीद करके हम लोग कम में बेचेंगे, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करेंगे लाभ बराबर, तो लाभ जो होगा वो एसपी जो होगा हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा? सीपी से। यानी विक्रय मूल्य जो है हमेशा बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से, तभी आपका लाभ हो सकता है। और हानि कब होगा? तो बोलेंगे हानि जो होगा सीपी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एसपी से। यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तब आपका क्या हो सकता है? हानि। और अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य से तब आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये बात आप लोग जानते होंगे, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आपका होता है प्रॉफिट परसेंट, एक आपका होता है लॉस परसेंट, ठीक है। बचपन में हम लोग को पढ़ाया जाता था कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100/CP। ये सब आपको कुछ याद नहीं रखना, हम आपको एक जो तरीका बता रहे हैं बस उसी पे फोकस करना है।
अगर आपको परसेंट निकालना है या फिर लाभ निकालना है या फिर हानि निकालना है तो लाभ और हानि का गणना किस में कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सपोज डेट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इस पेन का जो हम लोग खरीदे हैं 20 रुपये में और इसको हम लोग बेच रहे हैं कितना 25 रुपये में, तो अब तुरंत बोलिएगा कि सर इसमें 5 रुपये का आप क्या कमा लिए, प्रॉफिट कमा लिए। अब बताइए अगर 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिए तो आपको कैसे पता चला कि हम 5 रुपये प्रॉफिट कमा लिए। बोलेंगे कि आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से पता चला, क्योंकि क्रय मूल्य आपका कितना है 20। हम बोल रहे हैं कि इसको देखिए हम खरीदे 20 रुपये में और बेच रहे हैं 25 रुपये में, 5 रुपये हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 5 रुपये जो प्रॉफिट हुआ आपको कैसे पता चला या फिर हमको कैसे पता चला, तो बोलेंगे 5 रुपया प्रॉफिट आपको इस तरह से पता चला क्योंकि आप इसको खरीदेंगे कितना में 20 रुपये में। तो आपको हमेशा देखना है कि लाभ और हानि की जो गणना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। हम माना हुए अलग है कि क्वेश्चन में ही अगर दे देगा कि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पे करे तो अलग है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो आपको ये मान के चलना है कि लाभ हो या हानि हो इसकी जो गणना की जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। हम लोग इसको एक नोट बना करके लिख लेते हैं। देखिए क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है, 100% मानना है, यानी क्रय मूल्य को जो हमेशा वो आपको 100% मानना है। फिर नोट 2 में लिखेंगे लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करनी होती है। यदि क्वेश्चन कुछ ना बोले तब, यदि प्रश्न में कुछ ना बोले, बोले इसका मतलब नहीं समझे सर। जैसे कभी कभी सर आपको ये भी दे देगा कि बताइए लाभ विक्रय मूल्य पे ज्ञात कीजिए, तो अलग है ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो मतलब आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना है। आपको ये समझने में तो दिक्कत अभी होगा, हम आपको जब तक क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लेके आएंगे तब तक आपको समझने में परेशानी होगी। हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर के आते हैं तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप इतना उतार लिए हैं और नहीं उतारे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिए सर, जब तक आपको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं मिलेगा तब तक आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए आप सीपी लिखेंगे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 5000 है और इसका जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है, यानी इसको जो हम लोग बेचे वो 6000 में बेचे, तो अब तुरंत बोलिएगा सर कि 5000 में खरीदें 6000 में बेच दें यानी आपका प्रॉफिट हो गया। तो बोलेंगे क्या हुआ जी, तो बोलेंगे प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट आपका कितना हुआ, तो बोलेंगे प्रॉफिट जो आपका होगा वो आपका 1000 होगा। अगर आपको बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए तो बोलेंगे सर ये प्रॉफिट तो आपका 1000 हुआ है ना, वो कितना रुपया पे, बोलेंगे कि सर 5000 मेरा है ना क्रय मूल्य। कभी भी आपका तुलना क्रय मूल्य पे ही करनी है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर देना है। 3 0 से 3 0 गया है, 5 से इधर चला जाएगा, यानी बोलेंगे सर कि 20% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 20% क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर लेकर के आते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2000, एसपी दिया हुआ आपका 1800, तो आप बताइए प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। बोलेंगे कोई भी अंधा भी रहेगा तो भी देखेगा कि देखिए खरीदे हम लोग 2000 में, बेच रहे हैं 1800 में, यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आपका मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरा यहाँ पे जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है। बोले कितना का, बोलेंगे 200 का। बोले 200 का लॉस तो हुआ है, लेकिन 200 रुपया लॉस जो हुआ वो कितना रुपया पूंजी लगाने पर, बोलेंगे सर ये 200 रुपये जो लॉस हुआ आपका 2000 रुपये। परसेंटेज निकालना है ना, 100 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 0 काट देंगे, यानी मेरा जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 10% हुआ। ये लॉस हुआ सर कितना हुआ, 10% हुआ। आगे जाकर के जो हमारा तरीका होने वाला है वो आप देखिएगा, अभी तो लगेगा कि नहीं यही तरीका आसान है, लेकिन आगे धीरे धीरे
जो तरीका आसान होते जाएगी वो ये तरीका आसान होते जाएगी। जैसे हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं और इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्त, हम आपको नोट करके एक चीज़ लिखाए थे कि आपका जो क्रय मूल्य है वो हमेशा 100% होती है। यानी आपका क्रय मूल्य जितना भी हो आपका अपने आप। सर हम आपको बोल रहे हैं कि देखिए, हम आपको बोले क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100% होती है। यानी 5,000 अपने आप में 100% का वैल्यू है। बोलेंगे सर 100% का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 5,000 है। तो ये 6,000 कितना परसेंट का वैल्यू होगा? रुपया को रुपया एक तरफ लिखना है, परसेंटेज को एक तरफ लिखना है। जब 5,000 का वैल्यू 100% है तो 6,000 का वैल्यू कितना होगा, यही तो निकालना है यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो तरीका रहेगा तो मेरे दोस्त, ये आपको हमेशा क्रॉस कर देना है, हमेशा आपको क्रॉस कर देना है। यानी 6,000 को किससे गुना करना है, 100 से, और डिवाइड कितना कर देना है, 5,000। 3 0 से 3 0 चल जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा, और 20 छक आपका होता है 120%। देखिए क्रय मूल्य तो अब मेरा 100% होता है, मेरे पास आ रहा है कितना, 120, यानी 20% आपका क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो 20% ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। यही आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हम मानते हैं कि आपको इससे आसान आपको ये तरीका लगेगा, लेकिन आप इसको भी सीख के रखिएगा। तो आपको तभी स्टार्टिंग में सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें अभी अगर करना होता तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि देखिए ये कितना गुना यहाँ पे, बोलेंगे 50 गुना है। तो हमारा भी यहाँ पे 50 गुना होने के लिए कब होगा, जब 120 रहेगा, तब डायरेक्टली बिना पेन चलाए कर सकते हैं। आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आपको अभी ये सब नहीं सिखाएंगे, आपको हम यही कदर सिखाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस हो जाए ना, तो फिर आप हमसे पूछिएगा नहीं कि कैसे आया, वो आप बिना पेन चलाए करेंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। देखिएगा, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,000 है, यानी 100% का वैल्यू है 2,000। ये 2,000 जो है आपका 100% का वैल्यू है। तो 1,800 कितना का वैल्यू होगा। देखिए, अब अगर हमें इसे करना होगा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना होगा, जब ये 90 होगा तो यानी 10% लॉस होगा। लेकिन आपको अभी कुछ करना नहीं है, तो हम आपको फिर से बोले क्रॉस कर देना है। तो 1,800 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, और डिवाइड किससे कर देना आपको, इधर वाला हो जाएगा 2,000। तो देखिए 2 0 से 2 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, यानी यहाँ मिलेगा आपको 90। 100 तो हमारा 100 का क्रय मूल्य होता है, मिल रहा है आपको 90 बेचने पे, यानी 10% का क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। 10% का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान तरीका साबित होने वाली है आगे जा करके, ये बिना पेन चलाए आपको ये देती है। आपको अभी लगेगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं क्रॉस वगैरह, लेकिन आप बने रहिएगा, बहुत ही शानदार तरीका ये है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो अगला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है वो समझते हैं। देखिए, जब भी आपका, जैसे मान लीजिए ऐसे कि किसी वस्तु को हम लोग खरीदें, यानी एक पुराना स्कूटर खरीदें, मान लीजिए 20,000 में। एक पुराना स्कूटर हम लोग खरीद के लाए 20,000 में, और उसमें मान लीजिए 1,000 रुपया मरम्मत कराने में खर्चा चला गया, यानी रिपेयरिंग में जो खर्चा चला गया, रिपेयरिंग में जो खर्च गया वो आपका 1,000 गया। तो बोलेंगे इसका जो लागत मूल्य होगा, है ना, टोटल लागत मूल्य जो होगा, लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य भी बोलते हैं। लागत मूल्य जो होगा वो हमारा आपका 21,000 हो जाएगा, क्योंकि 20,000 में खरीदे, 1,000 मरम्मत करवाए, यानी आपका लागत मूल्य जो हो गया आपका 21,000 हो गया है। अब अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग बेच रहे हैं 25,000 में, इसको बेच रहे हैं कितना, 25,000 में। तो अब आपको जो लाभ होगा कि हानि होगा वो आपको इसमें ना देख करके इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग जानते होंगे, इतना भी तो कोई बेवकूफ़ नहीं होता है कि अगर हमारा लाने या फिर मरम्मत कराने में खर्चा है वो तो हम क्रय मूल्य पे ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखना है कि मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना होगा। बोलेंगे मेरा प्रॉफिट होगा वो 4,000 होगा। ये 4,000 होगा कितना पे होगा, 21,000 पे होगा। परसेंटेज निकालना, इसलिए आप क्या कीजिए, 100 से गुना कर दीजिए और काट छाट दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। बोलिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आपको रहेगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है। फिर आपको जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो आपको देखिए कैसे होते हैं। जिससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एक कि सीपी रेशियो एसपी का अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना आपको।
कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन का फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कल जो हमारा होगा वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगी, आज हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, आप इसको समझिएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 4:5 दिया, यानी खरीद रहा है 4 में, बेच रहा है 5 में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये 4 यूनिट में खरीद करके 5 यूनिट में बेच रहा है, यानी 1 यूनिट का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो हम बोलेंगे कि देखिए मेरे भाई यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा, बोलेंगे कितना का प्रॉफिट होगा सर, बोले 1 का प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट होगा कितना पे होगा, बोलेंगे 1 का प्रॉफिट हो जो होगा मेरा 4 पे होगा। परसेंटेज निकालना, इसलिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, गुना भी कर देते, तो ये कट जाएगा तो आपका कितना % प्रॉफिट आ जाएगा, बोलेंगे 25% प्रॉफिट आ जाएगा। मेरा जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है, यानी रेशियो के फॉर्म में भी आ सकती है क्वेश्चन। आपको इस तरह भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है मेरा वो 3:2 दिया हुआ है। यानी इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि कोई वस्तु को खरीदा जा रहा है 3 में और बेचा जा रहा है 2 में, तो बोलेंगे सर इसमें तो लॉस हो जाएगा। बोले कितना का लॉस होगा, बोले 1 का लॉस होगा कितना में से, बोले 3 में से परसेंटेज ना निकालना है, 100 से गुना कर देंगे। आप भली भांति परिचित है कि 100/3 को हम लोग जो लिखते हैं वो आपको लिखते हैं 33/1/3%। 33.1/3% आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉस हो जाएगा। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन आपको फिर किस कदर से मिलेगा, आपको आज हम 4 से 5 तरीका बताएंगे, धीरे धीरे लेकर के चलते जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए एक लैंग्वेज के फॉर्म में हम लिख देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा कि किसी वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोलता है किसी वस्तु को 270 रुपये में जब बेचा गया तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखिए हम आपको पहले बोले कि करे मूल आपको हमेशा 100% मान के चलना है। अगर 10% का अगर आपको हानि मिल रहा है यानी आपको 90 प्राप्त हो रहा है, और अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए यानी आपको 120 चाहिए, इसका मतलब ही ना होता है। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि सर ये 270 में जब बेचते हैं ना तो हमको 10% का लॉस हो जाता है, यानी हमको 90 प्राप्त होता है। तब बोलेंगे कि भाई मेरे 90% का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है वो आपका 270 दिया हुआ है। ध्यान से समझेंगे, 270 में जब बेचा जाता है तो हमको 10% का लॉस होता है, यानी हमको 90 प्राप्त होता है। तो 90% का वैल्यू आपको 270 है। बोलता है आपको 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 100 तो हमारा अपना करे मूल होता है ना, 20% प्रॉफिट कमाना है यानी आपको 120 चाहिए। बोलेंगे हमको कितना चाहिए, 120। 120 का वैल्यू क्या होगा आपको पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, फिर से क्रॉस कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आपको डायरेक्टली 360 होता है लेकिन आपको अभी सीखना है। हम बोलेंगे 120 को क्रॉस करते थे ना, करते हैं 120 को किससे गुना कर देना है, 270 से, और बट्टे का 90 को इससे गुना करेंगे तो 90 ही आएगा। तो 1 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 9 3 का 27 हो जाएगा, 12 3 का 36 यानी 360 रुपया। अगर आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो आपको उस वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 360 रुपये में बेचना पड़ेगा। बोलेंगे सर डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 9 3 27 तो 12 3 36 है ना, कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी भी आपको इस तरह का गुना नहीं आएगा तो इस तरह का आएगा। ठीक है, या फिर ये इस तरह, या अगर इससे गुना हो रहा है तो इससे भी गुना कर देना है। जितना गुना ये है उतना गुना ये हो जाएगा, या फिर जितना गुना ये है उतना गुना ये हो जाएगा, यानी आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में दे देता कि बताइए कि किसी वस्तु को 270 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। अगर 20% लाभ नहीं कमाने की जगह क्रय मूल्य निकालना होता तब बोलते कि सर ये 90% का वैल्यू 270 है, हमको क्रय मूल्य चाहिए नहीं, आपको 100% का वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्टली 100 का वैल्यू निकाल देते तो 300 रुपये आपका क्या हो जाता है आंसर। 90 का वैल्यू 270 तो 100 का वैल्यू 300, 3 गुना तो 3 गुना, है ना। आपको किसी भी प्रकार से यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तब वीडियो को फिर से पीछे जाए और आप इसको 1-2 बार देखें। हम मानते हैं कि जो लोग पहली बार कंपटीशन में कदम रखे होंगे हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखिएगा, है ना। एक दिन में कोई नहीं सीखते, लेकिन एक दिन ना एक दिन आप ज़रूर सीखेंगे। इसलिए आप पेशेंस नहीं खोइएगा, आराम से एकदम पेशेंस रखिएगा, आपको हम बहुत दूर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं तो हमें इजाज़त दें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसी क्वेश्चन को घुमा करके दे देगा। जैसे बोलेगा किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है किसी वस्तु को जब 1200 में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो हम बोलेंगे कि सर ये जो 1200 है ना 20% लाभ के साथ है, 120 का वैल्यू है। तो 120 का वैल्यू आपका कितना दिया 1200। तो सर हमको क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होती है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1000। आप देख सकते हैं हम डायरेक्टली सीखना भी पड़ेगा, है ना। ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 रुपया आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आपका, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग बहुत ही छोटा सा क्लास रखे हुए हैं, है ना, क्या कि बहुत लोग अभी फ्रेशर होंगे या स्टार्टिंग किए होंगे, तो हम धीरे धीरे परसेंटेज जैसा लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोग परसेंटेज को बिल्कुल स्टार्टिंग से किए हुए थे उसी तरह से हम इसको लेके जाएंगे और धीरे धीरे लेवल आपका बहुत ही हाई तक हम लेकर के जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं आप जो हमारे ऑफलाइन भी बैच में क्लास करते थे उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप इसको कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 90% जो है आपका हेल्प हो जाएगा ऑफलाइन बैचेज में, इसलिए आप इसको करते जाए, ठीक है। समय भी बहुत कम है, आपको दोनों तरीका अपना करके चलना है। कुछ सब्जेक्ट आप ऑनलाइन में आकर के पढ़िए, कुछ सब्जेक्ट को अगर आप ऑफलाइन हो रही तो ऑफलाइन में कीजिए, ऑनलाइन हो रही तो ऑनलाइन में कीजिए, यानी जहाँ से मिल रही है ज्ञान आपको जहाँ से मिल रही है वहाँ से बटोरते जाइए। तो आज हम लोग अब यहीं तक रखते हैं, विदा लेने का वक्त आ गया है, अब विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले क्लास में, और कल जो हमारा होगा वो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि कल जो होगा पूरी की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आज हमको जो बेसिक बताना था वो आपको हम बेसिक बता चुके हैं, कल आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।